हेलो एंड वेलकम टू कोडिंग गुंडा। आज की इस वीडियो में हमने बनाया सर्टिफिकेट जनरेटर वेबसाइट यूजिंग जेंगो। बेसिकली एक वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म है जहां से ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट जनरेट होगा और उस पर्टिकुलर यूजर के पास सेंड हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि हम जब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे कॉलेज या स्कूल्स में वेबिनार होते हैं या कोई भी चीज़ होता है, क्विज जो भी हो, उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट इशू करना होता है और मैनुअली इस काम को करना, बार बार नाम बदलना और नाम बदल के उसे फिर से पब्लिश करना, उसको सेंड करना ईमेल से, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है और इसको ऑटोमेट करना ज़रूरी है टाइम बचाने के लिए। इसीलिए हमने सोचा कि इसे ऑटोमेट करें। ये प्रोजेक्ट बेसिकली मैंने और मेरे एक दोस्त अभिषेक ने मिल के बनाया है। तो मैं पहले तो समझा देता हूँ कि होगा क्या। बेसिकली होगा कि हम लोग एक टेम्पलेट अपलोड करेंगे इसमें, पीपीटी टेम्पलेट, जिसे मैं आपको दिखा दूँ अगर उस टेम्पलेट को दिखाना चाहूँ तो, जो मैंने पहले से ही बनाया है। मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा अभी आगे वीडियो में, लेकिन शुरुआत में क्या होगा कि हम लोग एक पीपीटी टेम्पलेट अपलोड करेंगे ऐसा कुछ। ये पीपीटी टेम्पलेट जहाँ पे फुल नेम लिखा हुआ है वहाँ पे हम लोग उसका नाम लिख देंगे और ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि इस चीज़ों को हम लोग रिप्लेस करेंगे, जैसे ऑर्गेनाइजेशन इवेंट टाइप फुल नेम की जगह उसका नाम होना चाहिए सर्टिफिकेट आईडी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे कॉर्नर में, और यहाँ पे हमको डेट डालना है। बेसिकली एक टेम्पलेट अपलोड करेंगे और हम लोग एक CSV फाइल इनपुट लेंगे, एक टेम्पलेट लेंगे और एक CSV फाइल इनपुट लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे बना चुका हूँ। देखिए ये जो CSV फाइल है, इसमें देखिए क्या है, इसमें नेम है, ईमेल आईडी है जिसको भेजना है, और ये ऑर्गेनाइजेशन है कोडिंग गुंडा। ये आपको पता चलेगा ये क्यों डाला गया है, सीरियल नंबर, ये डिटेल है CSV फाइल में। इस CSV फाइल को हम लोग अपलोड करेंगे वहाँ पे। ये दो चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले तो मैं इसका बेसिक आर्किटेक्चर दिखा देता हूँ इस प्रोजेक्ट का। सबसे पहले तो क्रिएट यूजर से आते हैं। देखिए ये जो साइट है इस पे दो प्रकार के यूजर हैं, एक एडमिन यूजर होगा और एक नॉन एडमिन यूजर होगा। तो जैसे देखिए मुझे अगर यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है तो मैं आके अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकता, एक एडमिन यूजर ही अकाउंट को क्रिएट कर सकता है और यहाँ पे अवेलेबल जो भी अकाउंट है उसे डिलीट कर सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक ये अकाउंट है एडमिन नाम से, इसे एडमिन ही एडिट कर सकता है। अगर वो एडमिन यूजर नहीं है, मैं एक एडमिन यूजर हूँ, इसलिए मैं इसे एडिट कर सकता हूँ। ईमेल आईडी को मैं एडिट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एडमिन अगर रहेगा तभी वो इसे एडिट करेगा, अगर एडमिन नहीं है तो इसे एडिट नहीं कर पाएगा और ना ही इस यूजर को डिलीट कर पाएगा। इसे एक एडमिन होना जरूरी है। इवन वो देख भी नहीं पाएगा कि कितने यूजर्स हैं, और यूजर क्रिएट करने के लिए भी हमें एडमिन होना जरूरी है। तो हम पहले यहाँ पे डाल देंगे नाम, जैसे मैं अपना नाम और ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दिया, राजतोष रंजन, और ईमेल आईडी राजतोष। और मैं एडमिन यूजर बनाना है तो मैं क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा। ये अभी एडमिन यूजर मैंने सेलेक्ट नहीं किया है, मतलब ये एक एडमिन यूजर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे एडमिन यूजर क्रिएट हो चुका है। अब देखिए मुझे एक ईमेल मिला होगा, मैं जीमेल अपना ईमेल खोल लेता हूँ। वहाँ पे मुझे एक ईमेल मिला हुआ है। देखिए यहाँ पे यूजर हम लोग का क्रिएट हो चुका है। बेसिकली अगर मैं इसे चाहूँ तो इसे एडिट भी कर सकता हूँ। देखिए ये एडमिन यूजर है और ये नॉर्मल यूजर है, जो मैंने नॉर्मल बनाया है। मैं इसे एडिट कर सकता हूँ। एडिट पे अगर मैं क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पे एडमिन यूजर पे सिलेक्ट करके सबमिट कर दूंगा। लेकिन पहले हम लोग अपना ईमेल चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे कोडिंग गुंडा से एक हमें ईमेल मिल चुका है। मैं इस ईमेल को ओपन करता हूँ। योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड एट ISM। बेसिकली मैंने अपने ही कॉलेज का नाम यहाँ पे डाला है। इसे पूरे प्रोजेक्ट को अपने ही कॉलेज के नाम से बनाया है, क्योंकि ये पर्टिकुलर नाम होना चाहिए, आप नाम इसका बदल सकते हैं बेसिकली। तो ये अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ये बोल रहा है हेलो राजतोष रंजन, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड एट ISM पटना सर्टिफिकेट जनरेटर साइट। ये मैंने इसका नाम यही डाला है। योर पासवर्ड, यू हैव टू सेट योर पासवर्ड, हमें पासवर्ड सेट करना होगा। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मैंने दिया है, मैंने मेल जब किया है कि इस लिंक पे जाइए, इंटर योर ईमेल नंबर, ईमेल एड्रेस, और फिर ईमेल चेक कीजिए, लिंक पे क्लिक कीजिए और पासवर्ड को क्लिक मतलब सेट कर लीजिए। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए रीसेट पासवर्ड पे मुझे भेज दिया। यहाँ पे मैं अपना ईमेल डाल के रीसेट पे क्लिक करूंगा, फिर से हम लोग को मेल मिलेगा। मतलब हम लोग यहाँ से अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। यहाँ से अब फिर से मेल आएगा। ये इंस्ट्रक्शन मैंने थैंक्स एंड रिगार्ड्स, ये ईमेल आपको पता होगा, मैंने ईमेल सेंडिंग सिस्टम समझाया है आपको अच्छे से। फॉरगेट पासवर्ड में आप वो वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो आई बटन पे वो वीडियो आ रहा होगा। और देखिए यहाँ पे फिर से आ गया कि आप पासवर्ड यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं, पासवर्ड इनपुट कर सकते हैं इस लिंक पे क्लिक करके। देखिए यहाँ पे मैं पासवर्ड अपना डाल सकता हूँ। ये देखिए एक बेसिकली सिक्योर वे है अकाउंट क्रिएट करने का। तो हमने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। हम लोग का अकाउंट बेसिकली पहले से ही क्रिएटेड है। अगर मैं इसे चाहूँ कि एडमिन यूजर बनाऊँ, अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो देखिए एडमिन यूजर नहीं है, राजतोष रंजन एडमिन यूजर नहीं है। इसे मैं एडमिन बनाना चाहूँगा तो मैं इसे एडमिन यूजर क्लिक करके सबमिट कर दूंगा। और देखिए हम लोग का ये अब एडमिन अकाउंट, पहले नॉर्मल दिखा रहा था, अब ये एडमिन अकाउंट हो गया। अब मुझे मेल मिलेगा, मुझे एक ईमेल भी मिलेगा। मतलब मैंने हर चीज़ का इस वेबसाइट में हमने ध्यान दिया है कि अब हमें ईमेल रिसीव होगा जिसमें बताया जाएगा कि योर अकाउंट हैज़ बीन एडिटेड, आपका अकाउंट एडिट किया गया है। और कौन एडिट किया है? एडमिन अकाउंट। मैंने इस मेरे अकाउंट का नाम बेसिकली अकाउंट मैंने यूजर मतलब नेम में ही एडमिन अकाउंट डाल दिया है। नाम आप बदल सकते हैं, मैं एडिट कर सकता हूँ इसके नाम को भी। अभी ये हम लोग का एडिट हो चुका है। अगर देखिए मैं इसे डिलीट भी करूँगा ना
तो हम मुझे एक ईमेल मिलेगा कि ये अकाउंट डिलीट हो चुका है और किसने डिलीट किया है। ये अकाउंट हैज बीन एडिटेड बाय ये लिखा है ना, अगर मैं इसे डिलीट करता हूँ, देखिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। एडिट का आपने देख लिया, मैंने डिलीट पे क्लिक कर दिया है और देखिए ये डिलीट हो चुका है। और फिर से मुझे एक मेल मिलेगा, मैं बैक जाता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ। देखिए यहाँ पे फिर से ईमेल आया एक और, योर अकाउंट हैज बीन डिलीटेड डियर राजतोष रंजन, योर अकाउंट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम एसएम पटना सर्टिफिकेट जनरेटर वेबसाइट बाय एडमिन अकाउंट। चेंज पासवर्ड सिस्टम है वो तो नॉर्मल, आप पहले के वीडियोज मेरा देखे ही होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन पे लिंक दे दूंगा, चेंज पासवर्ड का भी मैंने वीडियो बना रखा है। अब देखिए जो मेन यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, जो मेन फंडा आता है वो आता है व्यू इवेंट और इशू सर्टिफिकेट का। तो सबसे पहले तो मैं आपको यूजर्स वाला कोड एक बार विजिट करा देता हूँ आपको। देखिए अगर मैं मेन में आऊँ, मेन के views.py को देखूँ, देखिए इसमें मॉडल्स हमने कुछ नहीं क्रिएट किया है। मेन में मॉडल्स हमने बनाया है एक सर्टिफिकेट वाले ऐप में, लेकिन इसमें नहीं। देखिए इंडेक्स है, बेसिकली इंडेक्स पे हमने कुछ नहीं डाला है। आप इंडेक्स पेज अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। इंडेक्स पेज पे हम लोग के होम पेज पे बस यही एक HTML सिंपल से HTML पेज आता है, जिसमें पीछे में मेरा कॉलेज का फोटो और वेलकम एडमिन अकाउंट आता है, वेलकम फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है, ये सिंपल है। तो इंडेक्स पेज पे हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। आप डाल सकते हैं उस पर, मतलब स्टैट्स दिखा सकते हैं, स्टैटिक्स मतलब एनालिसिस पूरा दिखा सकते हैं, कितना आपने सर्टिफिकेट जनरेट किया, कितने को भेजा, कैसे आपका सिस्टम काम कर रहा है, ये सब हम लोग होम पेज पे दिखा सकते हैं। शायद मैं वर्जन 2 में ऐसा करूँ भी, वर्जन 2 में मैंने बहुत चीज़ सोच रखा है, इसका वर्जन 2 भी जरूर आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्रिएट यूजर है, जैसे ही यूजर क्रिएट हो रहा है कि इफ़ नॉट रिक्वेस्ट डॉट यूजर इज सुपर यूजर, अगर ये यूजर सुपर यूजर नहीं है, मतलब एडमिन यूजर नहीं है, तो ये रिडायरेक्ट कर देगा होम पे कि तुम नहीं हो, तुम नहीं कर सकते, तुम यूजर क्रिएट नहीं कर सकते, तुमको एक एडमिन अकाउंट होना पड़ेगा तभी तुम यूजर क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल लिया और यहाँ पे हमने पासवर्ड, देखिए हम लोग रैंडमली हम लोग पासवर्ड सेट कर दे रहे हैं और फिर हम लोग उसे ईमेल भेज रहे हैं कि आपको ये अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, पासवर्ड बना लीजिए। तो ये बेसिकली यहाँ पे व्यू यूजर, देखिए इसके लिए हर चीज़ के लिए आपको सुपर यूजर होना जरूरी है, हमने कंडीशन यहाँ पे लगा रखा है। मैं अगर इसको जूम करके आपको दिखाऊँ तो और बेहतर दिखेगा। और देखिए व्यू यूजर मतलब हर चीज़ में, एडिट यूजर, जैसे ही एडिट यूजर होगा देखिए हमने फिर सेंड मेल किया है, मेल सेंड कर दिया कि योर अकाउंट हैज़ बीन एडिटेड, मतलब हर चीज़ के लिए चेंज पासवर्ड का यहाँ पे ये कोड है। बेसिकली ये सिंपल चीज़ है। मेन ये, आप अगर मेरा चैनल फॉलो करते आ रहे हैं तो आप जानते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, ये बहुत ज़्यादा ईजी चीज़ें हैं। तो ये हमने यूजर का सारा फंडा कर दिया। यहाँ पे है एक व्यू इवेंट, व्यू इवेंट पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखिए व्यू इवेंट में बेसिकली मैंने दो इवेंट, ये इवेंट क्या दिखा रहा है, जब हम लोग इशू सर्टिफिकेट पे क्रिएट करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आई हैं। फुल नेम, इवेंट नेम डालना है, इवेंट टाइप डालना है, टेम्पलेट अपलोड करना है, CSV अपलोड करना है और स्टार्टिंग और एंडिंग डेट डालना है। तो ये बेसिकली हम लोग एक इवेंट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। वही इवेंट यहाँ पे क्रिएट हुआ है कि देखिए टेस्ट 1 मैंने इवेंट का नाम डाला है, एक वेबिनार है, इवेंट का टाइप क्या है, वेबिनार है, और अगस्त 28 मतलब आज ही के डेट में, बेसिकली मैंने आज ही इसको टेस्ट किया है तो आज ही के डेट में इसे बनाया गया इस इवेंट को। अगर व्यू स्टेटस चेक करें तो देखिए इसमें 4 यूजर्स हैं, पता नहीं कौन, राजतोष रंजन, आशीष सिंह, अभिषेक कुमार सिंह, और इन चारों को स्टेटस क्या है, सर्टिफिकेट सेंड हो चुका है। यहाँ पे ये स्टेटस यहाँ पे दिखाता है। तो सबसे पहले हम लोग इशू सर्टिफिकेट पे आते हैं और मैं यहाँ पे डालता हूँ फुल स्टैक डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, इवेंट नेम डाल देता हूँ। इवेंट टाइप हम लोग एक वेबिनार करते हैं और अपलोड टेम्पलेट, टेम्पलेट हम लोग को अपलोड करना है तो मैंने टेम्पलेट बना रखा है पहले से ही। और देखिए टेम्पलेट के कुछ कंडीशंस है, मैं पहले आपको इस टेम्पलेट एक बार अपलोड कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे मेरा टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट मैंने अपलोड किया। लेकिन देखिए यहाँ पे नीचे में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे टेम्पलेट के कुछ कंडीशंस है। टेम्पलेट शुड बी इन PPT और PPTX फॉर्मेट। आप यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। इन टेम्पलेट एट द प्लेस ऑफ नेम राइट फुल नेम, मतलब देखिए जहाँ पे हम लोग को नाम डालना है, जहाँ पे टेम्पलेट में स्टूडेंट्स का नाम डालना है वहाँ पे हमें ऐसे ब्रैकेट में फुल नेम डाल देना है। जहाँ ऑर्गेनाइजेशन डालना है ऐसे ब्रैकेट में हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन डाल देना है। जहाँ इवेंट टाइप डालना है वहाँ पे ब्रैकेट में इवेंट टाइप डाल देना है। जहाँ पे टॉपिक डालना है वहाँ पे ब्रैकेट में टॉपिक डाल देना है। और डेट जहाँ पे डालना है वहाँ पे डेट डालना है, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में। अगर आप चाहें तो इसे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। मैं अगर आपको अपना PPT दिखाऊँ जो मैंने टेम्पलेट बनाया है, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ इसे ओपन करके। तो देखिए यहाँ पे फुल नेम, जहाँ नाम डालना है वहाँ पे मैं ब्रैकेट में फुल नेम डाला हूँ। जहाँ पे मुझे टॉपिक डालना है वहाँ पे ब्रैकेट पे टॉपिक डाल दिया हूँ। जहाँ इवेंट टाइप डालना है वहाँ पे मैं इवेंट टाइप डाल दिया हूँ। जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डालना है वहाँ पे मैं ऑर्गेनाइजेशन डाल दिया हूँ। और यहाँ पे डेट जहाँ डालना है डेट डाल दिया हूँ। और यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर अपने से जनरेट होगा। तो मैं हर चीज़ें जो डायनेमिक चीज़ें उसे मैं ब्रैकेट में रखा हूँ। तो ये हो गया स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट। यहाँ पे हम लोग को इस फंडा को समझना पड़ेगा। स्टार्टिंग डेट में अगर मैं डेट दोनों का सेम डालता हूँ 28 और 28, तो दोनों का डेट सेम ही, एक ही डेट बस डिस्प्ले होगा वहाँ पे,
यहाँ पे मैं अगर आपको कोड में दिखाऊंगा तो आपको कंडीशन पता चलेगा। मैं कुछ देर में आपको कोड भी विजिट कराऊंगा। तो देखिए 28 जाऊंगा तो केवल एक ही ऑन 28 मतलब 28 तारीख को ये हुआ है, ऑन 28 वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, इसके अलावा कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 28-29 करता हूँ, यहाँ पे एक 28 चीज किया और एंडिंग डेट 29 करता हूँ, तो यहाँ पे आएगा 28/2/29 ऐसे डेट आएगा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल में दिखा दूंगा। और यहाँ पे हम लोग को CSV अपलोड करना है, जो हम लोग का CSV फाइल है वो, तो हम लोग डिटेल 2। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे डिटेल 2 को सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए हम लोग का बेसिकली इवेंट बन चुका है। यहाँ पे जो यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट कॉलम फॉर नेम, ये चारों कॉलम हमारे आ गए हैं। कहाँ से? CSV फाइल से। मैं आपको CSV फाइल फिर से खोल के दिखाता हूँ, details2.csv। देखिए यहाँ पे 4 कॉलम है, सीरियल नंबर, नेम, ईमेल और ऑर्गेनाइजेशन, 4 ही कॉलम है। और देखिए यहाँ पे हम लोग के पास 4 कॉलम आ रहा है, सीरियल नंबर, नेम, ईमेल और ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली पेनड्राइव का मैंने यहाँ पे प्रयोग किया है, इस प्रोजेक्ट में पेनड्राइव लाइब्रेरी का भी यूज हुआ है। मैं आपको कोड में दिखाऊंगा। उसी से हम लोग सारे कॉलम्स को यहाँ पे आइटरेट करके ला रहे हैं। और वो चारों कॉलम से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा कॉलम नेम के लिए है। तो नेम के लिए मेरा नेम है। ईमेल के लिए कौन सा कॉलम है? ईमेल है, मतलब वो कॉलम जिसमें सारे स्टूडेंट्स का ईमेल है। ऑर्गेनाइजेशन किस में है? ऑर्गेनाइजेशन वाले कॉलम में। आपको डेजिग्नेशन सिलेक्ट करना है, अगर आपके टेम्पलेट में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। कोई भी चीज़ इनमें से अगर आपके टेम्पलेट में है तो सिलेक्ट कीजिए, अगर नहीं है तो इसे एज इट इज छोड़ दीजिए। और यहाँ पे प्रीफिक्स मतलब जो सीरियल सर्टिफिकेट का आईडी जनरेट होगा, जैसे मान लीजिए कोडिंग मुंडा 1, कोडिंग मुंडा 2, सर्टिफिकेट का कोई भी आईडी होता है, S1 आईडी से पहले कुछ प्रीफिक्स होता है। अगर प्रीफिक्स डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो नहीं डाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे SN डाल दूंगा, सीरियल नंबर SNO डाल दूंगा, सीरियल नंबर, ये हमारा प्रीफिक्स होगा। और ये मैसेज क्या है बेसिकली, कि जो भी चीज़ आप भेजना चाहते हैं, जो भी चीज़ मैसेज मतलब कॉन्ग्रेचुलेसन योर सर्टिफिकेट इज हियर, ईमेल में जो भी मैसेज आप भेजना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे योर सर्टिफिकेट। ये जो ईमेल हम करेंगे उसमें उसका मैसेज जाएगा ईमेल के साथ, वो सर्टिफिकेट पे डिस्प्ले नहीं होगा, ये ईमेल में जाएगा, आपको अभी पता चलेगा। आप यहाँ से भी ये चीज़ को कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फिल किया। लेकिन अगर मैं देखिए इसे व्यू इवेंट को न्यू टैब में खोलता हूँ, अगर मैं यहाँ पे जनरेट एंड सेंड पे क्लिक करूंगा तो सर्टिफिकेट जनरेट होगा और सेंड हो जाएगा। ठीक, बेसिकली सर्टिफिकेट जनरेट होगा और PDF में कन्वर्ट होगा और सेंड हो जाएगा। आपको यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था, मैं अभी आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर मैं अभी इसको व्यू इवेंट, तो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है फुल स्टैक डेवलपमेंट। अभी अगर व्यू स्टेटस पे क्लिक करूँ तो क्या दिखेगा? यहाँ पे तो सेंड हो चुका है, सेंड और जनरेट पे मैंने क्लिक कर दिया है तो ये दिख रहा है। लेकिन अगर मैं बैक जाऊँ और ये फुल स्टैक वाले पे क्लिक करूँ तो वहीं फॉर्म 2 आपका खुल जाएगा, क्योंकि आपने ये फॉर्म अभी भरा नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे भर हुआ हूँ। अब मैं अगर जनरेट और सेंड पे क्लिक कर दूं तो क्या होगा कि ये जनरेट करेगा, PDF में कन्वर्ट करेगा और इसे सेंड कर देगा। मैं जनरेट एंड सेंड पे क्लिक करता हूं, देखिए जनरेटिंग एंड सेंडिंग पे क्लिक कर। अगर मैं अब व्यू स्टेटस पे आऊँ और इसे रिफ्रेश कर दूं तो देखिए अब जा रहा है। अभी एक भी स्टूडेंट को नहीं सेंड हुआ है, इसलिए अब मैं फिर से एक बार रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा। देखिए एक स्टूडेंट को सेंड हो चुका है। ऐसे ही ये धीरे धीरे करके सेंड हो जाएगा। देखिए मैं इस टाइप को काट देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने इस टाइप में चारों स्टूडेंट को सेंड हो चुका है। अगर व्यू इवेंट पे भी आके आप इसे चेक कीजिएगा व्यू स्टेटस, तो देखिए चारों स्टूडेंट को सेंड हो चुका है। अब मैं अपना ईमेल खोलता हूँ, देखता हूँ मेरे ईमेल में आया है कि नहीं। इसे रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। देखिए मुझे सर्टिफिकेट मिल चुका है। मैं इस ईमेल को खोलता हूँ, सर्टिफिकेट फॉर फुल स्टैक डेवलपमेंट वेबिनार, ये सब्जेक्ट है ईमेल का। और हेलो राजतोष रंजन योर सर्टिफिकेट, ये मैंने मैसेज में डाला था योर सर्टिफिकेट, इसलिए यहाँ पे योर सर्टिफिकेट आ चुका है। अब मैं अपना देखिए सर्टिफिकेट बेसिकली राजतोष रंजन PDF फाइल हम लोग को मिला है। हमने PPT अपलोड किया था, ये PDF। ये बहुत बड़ा पंगा हुआ था हमारे साथ। मैं अभी आपको जब कोड रिव्यू करूंगा, कोड दिखाऊंगा, तब आपको समझाऊंगा क्या पंगा हुआ था। मैं अभी सर्टिफिकेट को खोलता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा नाम आ चुका है राजतोष रंजन, जो मेरा पर्टिकुलर नाम था। यहाँ पे देखिए डेट 2021 28 तारीख का डेट आ चुका है। टू सर्टिफाई कंप्लीशन ऑफ फुल स्टैक डेवलपमेंट वेबिनार, जहाँ जहाँ हम लोग को देखिए फुल स्टैक डेवलपमेंट ये टॉपिक है, यहाँ पे टाइप है वेबिनार एट कोडिंग मुंडा, ये ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब बेसिकली जो जो चीज़ें यहाँ पे टेम्पलेट में थी वो सारी चीज़ें रिप्लेस हो चुकी हैं यूजर के अनुसार। और देखिए 4 यूजर हो गया है। कोडिंग मुंडा वाला ईमेल मैं अब खोलता हूँ। कोडिंग मुंडा वाला में आशीष सिंह नाम है, तो मैं यहाँ यहीं पे मेरा ईमेल है, तो मैं इसे ऑन करता हूँ। अब मैं कोडिंग मुंडा वाला ईमेल खोल लेता हूँ। देखिए कोडिंग मुंडा वाले ईमेल में भी मुझे वही चीज़ मिला है। मैं अगर आपको ओपन करके दिखाऊं, देखिए हेलो आशीष सिंह, देखिए यहाँ पे आशीष सिंह आया है, फुल स्टैक डेवलपमेंट, और वो सेम डेट सेम चीज़ें हैं, लेकिन नाम बदल चुका है और ईमेल भी बदल चुका है। मतलब पर्टिकुलर यूजर को जैसे जैसे CSV में डालेंगे, अगर मैं आपको CSV दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे जो नेम है उसके बगल में ईमेल लिखा गया है। तो आशीष सिंह के ईमेल में कोडिंग मुंडा है, तो आशीष सिंह नाम रिप्लेस करेगा और कोडिंग मुंडा इस ईमेल पे भेज देगा, राजतोष रंजन @gmail.com पे भेज देगा। तो मतलब उस पर्टिकुलर
ईमेल पे ही उस पर्टिकुलर व्यक्ति का जो है सर्टिफिकेट सेंड होगा। तो अब आते हैं हम लोग कोड रिव्यू पे। हम लोग का यहाँ पे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन देखिए इस चीज़ को बनाने में बहुत सारी डिफिकल्टीज आए हमारे पास। सबसे पहला तो हम लोग पीपीटी में जो उसका ले रहे हैं टेम्पलेट का फॉर्मेट, जिसे कि हमें रिप्लेस करना है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमने लाइब्रेरी का यूज किया पाइथन पीपीटीएक्स। देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, सर्टिफिकेट वाला व्यूज ओपन कर लेता हूँ, views.py। देखिए यहाँ पे हम लोग का सबसे पहला जो डिफिकल्टी था कि हम लोग टेम्पलेट जो ले रहे हैं उसे हमें रिप्लेस करना है, उसको हमको एडिट करना है बेसिकली। तो हम लोग क्या करेंगे, पीपीटीएक्स लाइब्रेरी का यूज करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ पीपीटीएक्स लाइब्रेरी। ये है देखिए पाइथन पीपीटीएक्स लाइब्रेरी। बेसिकली इसी से हम लोग जो भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, जैसे अंडर ब्रैकेट में नेम था, उसे हमने नेम से रिप्लेस किया। तो ये हमने पीपीटीएक्स का यूज किया रिप्लेसमेंट के लिए। ये तो भाई ठीक है। अब हम लोग को क्या था कि हम लोग को रीड करना था सीएसवी फाइल से, डेटा को रीड करके रिप्लेस करना था। तो हमने पैंडाज लाइब्रेरी का यूज किया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पैंडाज, इसका हमने यूज किया बेसिकली उसको रीड करके और रिप्लेस करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा जो समस्या आया हमारे पास वो था पीपीटी टू पीडीएफ कन्वर्जन में। अगर आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा पाइथन पीपीटी टू पीडीएफ कन्वर्जन, तो आपको लाइब्रेरी मिलेगा बेसिकली। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लाइब्रेरी मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारी लाइब्रेरीज आपको मिल जाएंगी पीपीटी टू पीडीएफ कन्वर्टर। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, आपके सर्वर में जब आप सर्वर पे से होस्ट करिएगा, चाहे लोकल सर्वर में, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जैसे एमएस पावर पॉइंट है, यहाँ पे देखिए एमएस पावर पॉइंट मेरे सिस्टम में है, ये होना चाहिए। लेकिन मेरे सिस्टम में तो है, लेकिन सर्वर पे नहीं है। और सर्वर पे डालने के लिए हमें परचेज करना पड़ेगा, फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि एक लेंदी और कॉस्टली प्रोसेस हो जाएगा इस काम करने के लिए, जिसमें हमें पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वो भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि भी आपको मालूम है कि सर्वर के लिए जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मिलता है वो कितना महंगा मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग को बहुत परेशानी हुई। हम लोग बहुत चीज़ें को ट्राई किए, बहुत सारी चीज़ें रिसर्च किए, लेकिन कोई ऐसा ऑप्शन हम लोग को नहीं मिला जो कि कन्वर्ट कर सके बिना पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के। तो हमारे पास एक आइडिया आया, मेरे मित्र अभिषेक के दिमाग में बेसिकली एक आइडिया आया कि उसने क्या किया कि देखिए, जब भी आप पावर ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे पावर पॉइंट को अपलोड कीजिएगा, कोई भी फाइल को अपलोड कीजिएगा बेसिकली, और उसे अगर डाउनलोड करने का कोशिश कीजिएगा एज अ पीडीएफ, तो वो वहाँ से डाउनलोड हो सकता है। वहाँ से मतलब आप पीडीएफ के फॉर्मेट में पीपीटी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि आप ड्राइव पे अपलोड कर सकते हैं, और ड्राइव ही मतलब ड्राइव से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। मतलब गूगल का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उसे कन्वर्ट कर देगा पीडीएफ में। तो हमने यहाँ पे ड्राइव एपीआई का उपयोग किया। ड्राइव एपीआई, गूगल ड्राइव एपीआई का हमने प्रयोग किया। आप एपीआई की टोकन की बना सकते हैं बेसिकली। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे गूगल ड्राइव का एपीआई बनाया जाए और एपीआई की बनाया जाए। तो देखिए यहाँ पे converter.py मैंने एक फाइल बनाया है। तो ये कोड बेसिकली, ये फंक्शन बेसिकली हम लोग से पीपीटी लेगा, पीपीटी को ड्राइव पे अपलोड करेगा, और फिर वहाँ से एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर देगा उसी पर्टिकुलर चीज़ का। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये क्या करेगा कि हम लोग का पर्टिकुलरली गूगल ड्राइव को फुल करते रहेगा, और हमको मैनुअली जाके गूगल ड्राइव को मतलब खाली करना पड़ेगा। जल्दी तो 15 GB नहीं भरेगा, लेकिन एक टाइम पे वो जरूर ही भरेगा। अगर आपके पास कोई अलग तरीका है, अलग वे है, अलग कोई फंक्शन या लाइब्रेरी है जो पीपीटी से पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकता है बिना किसी एपीआई के, तो आप मुझे जरूर, या कोई ऐसा फ्री एपीआई ही हो तो जरूर वो मुझे कमेंट में बताएं। हम लोग अगले में वर्जन 2 जब इसका बनाएंगे तब हम लोग इसमें जरूर इसे अप्लाई करेंगे। तो ये जो हम लोग का इंडेक्स है बेसिकली, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि CSV और टेम्पलेट, वो फर्स्ट फॉर्म जो हम लोग, फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आते हैं इशू सर्टिफिकेट में, ये सभी पैरामीटर्स को बेसिकली यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं इनपुट में। ये सभी पैरामीटर्स हम लोग के आ चुके हैं। और मैं आपको मॉडल्स को एक बार दिखा दूँ, models.py हम लोग डेटाबेस क्या बनाए, इवेंट नाम का एक डेटाबेस बनाए, जिसमें यूजर है, कौन सा यूजर क्रिएट कर रहा है, इवेंट नेम, इवेंट टाइप, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, CSV फाइल को ले रहे हैं क्योंकि CSV फाइल से ही टेम्पलेट ले रहे हैं, नेम ऑफ द कॉलम, ईमेल कॉलम, ऑर्गेनाइजेशन कॉलम और मैसेज, मतलब कॉलम जो भी है, नेम का कॉलम क्या है CSV फाइल में, ईमेल का कॉलम, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज़ें। और स्लग एक बना रहे हैं बेसिकली। आपको पता है कि एक नया यूआरएल, डायनेमिक यूआरएल के लिए स्लग का आवश्यकता पड़ता है, इसलिए हम लोग स्लग बनाया है। यहाँ पे हम लोग पार्टिसिपेंट, मतलब जितने भी यूजर पार्टिसिपेट किए हैं, मतलब जो भी यूजर्स हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर व्यू इवेंट में जाते हैं, और ये मैं आपको इवेंट दिखाता हूँ, व्यू स्टेटस, तो ये 4 स्टूडेंट्स हैं। तो ये 4 स्टूडेंट्स का डिटेल हम लोग इसी पार्टिसिपेंट वाले टेबल में रख रहे हैं, जिसमें इवेंट है, कौन से इवेंट में ये यूजर है, नेम है, ईमेल है, ऑर्गेनाइजेशन है, और स्टेटस है। स्टेटस मतलब सेंड हुआ है कि नहीं। अगर सेंड हुआ है तो ट्रू रहेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सेंड दिखा रहा है, मतलब स्टेटस यहाँ पे ट्रू है। तो ये हम लोग का बेसिकली डेटाबेस है। और फिर से आते हैं views.py में अपने, तो यहाँ पे यही इनपुट ले रहे हैं, फिर हम लोग इवेंट का टेबल में डेटा को डाल दे रहे हैं।
ये सब चीज़ें तो सिंपल हैं, ये सब डिलीट इवेंट ये सब चीज़ें को अगर आप बेसिक जेंगो या हमारा कोड भी देखेंगे तो समझ जाएंगे। लेकिन जो मेन चीज़ है वो है कन्वर्जन। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CSV फाइल है उसे आइट्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे CSV फाइल को आइट्रेट करके और हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे फुल नेम को रिप्लेस कर देंगे, फुल नेम को रिप्लेस कर देंगे एस नेम से, सर्टिफिकेट आईडी को रिप्लेस कर देंगे ISM स्लैश, ये प्रीफिक्स है, जो भी आप प्रीफिक्स डालेंगे। अगर मैं इसे रिमूव भी कर दूं तो कोई ISM को अगर मैं हटा भी दूं तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। आप यहाँ पे प्रीफिक्स जो है वो डाल सकते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन को एस ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन को आइट्रेट कर रहे हैं जो CSV फाइल को, उसमें से एस ऑर्गेनाइजेशन आएगा, ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन को डाल देंगे। और ये बेसिकली क्यूज के लिए, देखिए ये जो क्यूज है, अगर आप यहाँ पे आते हैं इशू सर्टिफिकेट में और यहाँ पे आप क्यू सेलेक्ट करते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा फंडा बदल जाता है। बेसिकली क्या होता है कि जो फर्स्ट स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट थर्ड 3 स्टूडेंट्स है CSV फाइल में, यहाँ पे मैं आपको CSV ओपन करता हूँ, जो यहाँ पे फर्स्ट 3 स्टूडेंट है 1 2 और 3, इन लोगों को जाएगा कि क्विज में ये फर्स्ट आए हैं, ये सेकेंड आए हैं और ये थर्ड आए हैं। और इसके बाद के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको बस पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट जाएगा कि इन्होंने ये क्विज में पार्टिसिपेट किया है। यहीं पे वो सिंपल सा कोड लिखा गया है कि ये पार्टिसिपेटेड है इसमें। और अगर ये ऐसा नहीं है, मतलब वो 1 या 2 है, तो वहाँ पे रैंक जाएगा कि ये फर्स्ट आए हैं, सेकेंड आए हैं या थर्ड आए हैं। ये है बेसिकली, और यही सिंपल है। फिर इवेंट टाइप को हम लोग इवेंट टाइप से रिप्लेस कर रहे हैं, बिल्कुल यहीं से CSV से डेटा को लेके, और कुछ डेटा तो हम लोग इवेंट डॉट इवेंट टाइप हम लोग इनपुट ले रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इवेंट टाइप हम लोग यहाँ से इनपुट ले रहे हैं, तो वो इवेंट टाइप हम लोग यहाँ से बेसिकली सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे इस सारे कोड में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको कोड दिख रहा है, फ्रॉम हियर, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये बेसिकली क्या कर रहा है कि सभी चीज़ों को रिप्लेस कर रहा है। टेम्पलेट में जो चीज़ें हैं उसको CSV के अनुसार रिप्लेस करके सेव कर रहा है। और उस फाइल को हम लोग देखिए सर्टिफिकेट डॉट PPT से ये सेव कर दे रहा है। यहाँ पे पीआर प्रेजेंटेशन डॉट सेव सबको रिप्लेस कर दिया है भाई यहाँ पे, और वहाँ पे सर्टिफिकेट डॉट PPT से सेव कर दिया है। अब देखिए, अब हमने फिर यहाँ पे PPT टू PDF को कॉल कर दिया। PPT टू PDF हमने कन्वर्टर डॉट py में PPT टू PDF बनाया है, इसे इंपोर्ट कर लिया वहाँ पे और इसको हमने कॉल कर दिया। इसमें क्या क्या पास किया है, सर्टिफिकेट डॉट PPT फाइल का नाम पास कर दिया है। एस नेम क्या है, देखिए यहाँ पे आइए, कन्वर्टर डॉट py में हम लोग आते हैं। कन्वर्टर डॉट py में आप देख पा रहे हैं कि हम लोग पहला फाइल का पाथ मांग रहे हैं। तो फाइल का पाथ बेसिकली क्या है, हमने सर्टिफिकेट डॉट PPT यहीं पे सेव कर दिया है, इसी डायरेक्टरी में सेव कर दिया। तो बेसिकली उसी का नाम ही उसका पाथ है, तो पाथ में कोई चेंज नहीं है, कोई बहुत दूर नहीं है, इसी डायरेक्टरी में है, इसलिए केवल सर्टिफिकेट डॉट PPT पास कर देंगे पाथ की जगह पे। फिर हम लोग क्या मांग रहा है कि फाइल का नाम क्या होगा, जो PDF फाइल होगा उसका नाम क्या होगा। तो PDF फाइल हमने एस नेम, मतलब जो स्टूडेंट का नाम है उसी को तुम PDF फाइल का नाम रख दो, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। और हम लोग टोकन का हम लोग बेसिकली टोकन, देखिए यहाँ पे टोकन हम लोग को मिला है जो गूगल ड्राइव से, वो टोकन हम लोग यहाँ पे पास कर दिए हैं। अब देखिए, अब हम लोग का ये कन्वर्ट हो चुका है PDF में, और हमने इस PDF में भी इस वैल्यू को, मतलब इस फाइल को बेसिकली PDF में सेव कर लिया है। अब बारी आती है, हमारे पास PDF फाइल भी आ चुका है, अब बारी आती है हम लोग मेल सेंड करें। तो देखिए ट्राई में क्या करेंगे, अगर देखिए अगर ट्राई लिखने का क्या फायदा है कि अगर स्टेटस फेल हो जाएगा, अगर ईमेल सेंड नहीं हो पाएगा तो स्टेटस को हम लोग फॉल्स कर देंगे, नहीं तो स्टेटस को ट्रू करेंगे। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ईमेल मैसेज पहले प्रोवाइड करेंगे। ईमेल में क्या, सर्टिफिकेट फॉर इवेंट नेम, जैसे सर्टिफिकेट फॉर फुल स्टैक डेवलपमेंट वेबिनार इवेंट टाइप, ये ऐसे सब्जेक्ट में चला जाएगा। उसके बाद हेलो और यूजर का नाम हम खुद से डाल देंगे। उसके बाद मैसेज, जो मैसेज आप यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं फॉर्म 2 में, वो मैसेज हम लोग को कहाँ भेजना है, कहाँ से भेजना है, हमारा ईमेल सेटिंग डॉट py में अगर आप मेरा फॉरगेट पासवर्ड वाला वीडियो देखे हैं तो आपको पता है कि ईमेल कैसे भेजा जाता है और ये हम लोग क्यों लिखते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन में लिंक आएगा, आप उसे जरूर देखिए। और यहाँ पे एस ईमेल, स्टूडेंट का ईमेल है, उसको डाल दिए और वहाँ पे भेज दिए हैं। लेकिन अभी भेजना ही है, सबसे पहले तो फाइल को अटैच करना है हम लोग को। तो मेल डॉट अटैच फाइल, कौन सा फाइल, sname.pdf, स्टूडेंट के नाम से ही हम लोग PDF बनाया है, उस PDF को अटैच करके भेज देंगे। sname.pdf को अटैच किया और मेल डॉट सेंड कर देंगे। ईमेल हम लोग का सेंड हो चुका है। अगर ईमेल सेंड हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टिसिपेंट टेबल में इवेंट को और स्टूडेंट को ऐड करेंगे और स्टेटस ट्रू कर देंगे। स्टेटस मतलब भेजा जा चुका है। अगर यहीं ईमेल नहीं सेंड हो पाता तो यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक में आ जाता हम लोग का कमांड पूरा, और यहाँ पे हम लोग का स्टेटस फॉल्स हो जाता। लेकिन
ठीक है स्टेटस सेव कर दिया, लेकिन बहुत सारा फाइल अगर बनेगा, जिसे 1000 स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट भेजना है और हज़ारों स्टूडेंट का सर्टिफिकेट हम अपने डेटाबेस में या हम लोग अपने सर्वर पे सेव करें, तो हम लोग का सर्वर एक दिन फुल हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, os.remove हम लोग पीडीएफ फाइल को भी रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देंगे, और सर्टिफिकेट.ppt जो बनाए हैं हम लोग उसे भी डिलीट कर देंगे इस यूजर का। अब फिर से ये लूप चलेगा, ये एक लूप के अंदर काम हो रहा है। देखिए वहाँ पे वाइल लूप चल रहा है, वाइल ये पूरा हम लोग के बेसिकली जो CSV फाइल है उसे आइट्रेट कर रहा है। तो पहले स्टूडेंट को भेज दिया, फिर दूसरे स्टूडेंट को भेजेगा, सर्टिफिकेट जनरेट करेगा, भेज देगा, उसके बाद सर्टिफिकेट को हमारे यहाँ से डिलीट कर देगा, ईमेल से चला गया तो काम खत्म। तो ये बेसिकली ऐसे काम हो रहा है। देखिए ये इसमें आप अगर आप बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे जैसे आपको बग दिख सकता है, बग क्या वल्नरेबिलिटी दिखेंगी कि ये प्रॉब्लम है कि मान लीजिए हम लोग को ये चीज़ें फिक्स रखनी पड़ेंगी। जैसे अगर मैं अपने सर्टिफिकेट में और 1000-2000 चीज़ों को ऐड करना चाहूँ, 1000-2000 कोई डायनेमिक चीज़ों को ऐड करना चाहूँ, या केवल 2 ही चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन ना ऐड करना चाहूँ, तो ये तो ठीक है कि ऑर्गेनाइजेशन की जगह आप ब्लैंक कर दीजिएगा। लेकिन मैं इससे ये 5 चीज़ें मैं यहाँ पे जो 5 चीज़ें दिए हैं हम लोग, नेम, ऑर्गेनाइजेशन, इवेंट टाइप, टॉपिक और डेट, ये तो लिमिटेड है ना। अब हम लोग को चाहिए कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें डायनेमिकली डालना चाहते हैं एक सर्टिफिकेट में, तो वो चीज़ करने के लिए हमने इसके वर्जन 2 पे काम करना शुरू कर दिया है। मैं उसका आपको झलक, हल्का सा झलक इस में दिखा देता हूँ। तो ये आपको, आई होप कि आपको ये अभी ये जो वर्जन 1 है ये पसंद आया है। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसका सोर्स कोड देख सकते हैं। वर्जन 2 का अभी मैं आपको लिंक नहीं दूंगा, अभी उस पर काम चल रहा है। वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसका पे भी वीडियो बनेगा, वो बहुत मस्त प्रोजेक्ट है, इससे बहुत ही ज़्यादा बेहतर प्रोजेक्ट है। मैं उसका आपको झलक दिखा देता हूँ, एक झलक छोटा सा। देखिए ये हम लोग का वर्जन 2 का इशू सर्टिफिकेट वाला पैनल है। ये देखिए ये जो वर्जन 2 है ये बहुत ज़्यादा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा। अब हम लोग को जो भी टैग डालना है, जो भी डायनेमिक चीज़ें डालनी है, अब वो फिक्स नहीं है कि नाम वाम आप डालो, कितना हो आप टैग डाल सकते हैं। जैसे मैं एक आपको टेम्पलेट दिखा देता हूँ इसका, ये हम लोग का टेम्पलेट है, सर्टिफिकेट टेम्पलेट। तो ये देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको ये जो फुल नेम है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फुल नेम एंगुलर ब्रैकेट में हमने कर दिया, वो जो करली ब्रैकेट था वो हमने रिप्लेस किया। अब हमें जो भी टैग डालना है आप एंगुलर ब्रैकेट में डालिए, और ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही टैग डालें, आप 1000 टैग डाल सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। जितना टैग आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली पहला नंबर यहाँ पे आप देखिए जो फील्ड्स हैं यहाँ पे कम हो चुकी हैं। सबसे पहले आपको CSV अपलोड करना है यहाँ पे, तो मैं CSV ले लेता हूँ, डिटेल्स 2, हम लोग के पास डिटेल्स 2 नाम का CSV है, डिटेल्स 2 मैंने ले लिया। और हम लोग को टेम्पलेट यहाँ पे लेना है, तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट चूज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे टेम्पलेट ले लेता हूँ। और हम लोग को बस एक इवेंट का टाइटल देना है, तो इवेंट का नाम दे देता हूँ मैं, टाइटल इवेंट V2, वर्जन 2 का है बेसिकली ये वर्जन 2। अब देखिए वर्जन 1 से यहाँ पे फील्ड्स कम हो चुके हैं। अब मैं जब नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो अब क्या होगा, अब देखिए जितने भी टैग्स थे हमारे सर्टिफिकेट में, आपका सर्टिफिकेट मैं यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ, अगर जितने भी टैग्स हैं, जैसे यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट ID एक टैग है, नेम फुल नेम एक टैग है, ऑर्गेनाइजेशन, इवेंट टाइप, डेट, जितने भी टैग हैं वो सारे टैग्स यहाँ पे लिस्ट हो चुके हैं। देखिए फुल नेम, ऑर्गेनाइजेशन, इवेंट टाइप, टॉपिक, डेट और सर्टिफिकेट ID, इतने सारे टैग्स हमारे थे। अगर आपके पास 1000 टैग है तो यहाँ पे 1000 टैग्स लिस्ट हो जाएंगे। अब देखिए ये हम लोग का ये फॉर्म 2 है, बेसिकली इवेंट वाला पेज है, सारे टैग्स आ चुके हैं। फुल नेम, नेम में क्या डालना है, अब देखिए यहाँ पे इनपुट टाइप, पहला नंबर तो टैग, ये तो आपके टेम्पलेट से आ जाएगा यहाँ पे। दूसरा में हम लोग के पास है टाइप, इनपुट टाइप, टाइप क्या है आपका, आप यहाँ पे टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, या आपको CSV से अगर सिलेक्ट करना है, मतलब कि अगर ये जो फुल नेम है वो CSV से आएगा, तो आप यहाँ पे CSV रहने देना चाहते हैं तो रहने दीजिए CSV। अगर टेक्स्ट अपने से डायनेमिकली टेक्स्ट लिखना चाहे तो टेक्स्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें CSV डालूंगा, तो मैं CSV पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आप चूज, मतलब CSV का कॉलम, जितने भी कॉलम थे देखिए यहाँ पे, फिर अगर 1000 कॉलम है तो 1000 कॉलम यहाँ पे आ जाएंगे। कौन सा कॉलम यहाँ पे डालना है, नेम वाला कॉलम, फुल नेम की जगह रखना है। फिर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में भी आप क्या करना चाहेंगे, CSV से ही लिखना चाहूँगा, तो मैं CSV सिंपली यहाँ पे चूज कर लूँगा, ऑर्गेनाइजेशन। फिर यहाँ पे इवेंट टाइप, इवेंट टाइप तो हम लोग की CSV फाइल में नहीं है, तो हम लोग इसे लिखना चाहेंगे, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे लिखने का ऑप्शन देखिए आ गया, तो मैं इवेंट में वेबिनार कर देता हूँ, वेबिनार आप लिख सकते हैं। देखिए इसे वेब, मैं यहाँ से वेबिनार, वेबिनार मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। टॉपिक, यहाँ पे आप टॉपिक क्या करना चाहेंगे, CSV से करना चाहेंगे, कहाँ से, तो देखिए यहाँ पे टॉपिक तो हम लोग के CSV में नहीं है, तो मैं टॉपिक भी टेक्स्ट लिखना ही चाहूँगा, तो मैं टॉपिक यहाँ पे टेक्स्ट करके, यहाँ पे टेस्ट 1 मैंने टॉपिक लिख दिया। जो भी आप टेस्ट 1 2 3 जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। आपका टॉपिक मान लीजिए फुल स्टैक डेवलपमेंट है, आप फुल स्टैक डेवलपमेंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। मैं अभी फुल लिख देता हूँ, ओके। यहाँ पे डेट, देखिए डेट के लिए यहाँ पे एक अलग फील्ड है, यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे डेट के लिए एक अलग फील्ड है, आप डेट पे सिलेक्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे डेट अब बन गया, एक कैलेंडर आ गया, इस पर आइए,
और ये कैलेंडर से आप अपना डेट सिलेक्ट कर लीजिए। मैं डेट सिलेक्ट कर लिया हूँ 28 तारीख। जो भी आप डेट सिलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 29 कर लेता हूँ। जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। फिर सर्टिफिकेट ID, देखिए यहाँ पे तो 3 आप फील्ड देख चुके हैं। यहाँ पे एक है CSV जो CSV फाइल से होगा, टेक्स्ट जो TF से होगा, मतलब टेक्स्ट आपको टाइप करना पड़ेगा, डेट जो कि एक कैलेंडर खोलेगा आपको डेट चूज करना होगा। लेकिन सर्टिफिकेट ID तो ऑटोमेटिक जेनरेट होगा ना, तो ऑटो जेनरेटेड, मैं यहाँ पे ऑटो जनरेटेड को चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आ रहा है इंटर द प्रीफिक्स ऑफ द ऑटो जनरेटेड वैल्यू। प्रीफिक्स मतलब उस वैल्यू से पहले, ये तो एक 2 3 4 नंबर चलेगा, उससे पहले आप क्या डालना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टेस्ट स्लैश वो 1 2 3 नंबर जो भी चलना होगा चलेगा। ये हो गया हम लोग का सर्टिफिकेट का डिटेल। देखिए कितना भयंकर डायनेमिक है, ये हर चीज़ इसमें डायनेमिक है। आप टेक्स्ट डालना चाहते हैं टेक्स्ट लिख लीजिए और लिख दीजिए। ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट से यहाँ पे काम हो रहा है। जो भी ये CSV से सिलेक्ट करने पे CSV हो जा रहा है, टेक्स्ट सिलेक्ट करने पे यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट आप टाइप कर सकते हैं। CSV सिलेक्ट करिएगा तो सिलेक्ट करने चूज करने का ऑप्शन आएगा। तो मैं यहाँ पे चूज कर देता हूँ। ये तो हो गया पूरा सर्टिफिकेट के लिए। आप जितना भी टैग डालना चाहें डाल सकते हैं सर्टिफिकेट में। उसके लिए पर्टिकुलर वैल्यू, रिस्पेक्टिव वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमने कर दिया। अब देखिए ये तो सर्टिफिकेट का डिटेल था। मैप टैग ऑफ द टेम्पलेट, मतलब बेसिकली हम लोग को मैप करना है कि उस टैग में, उस टेम्पलेट की जगह पे कौन सा कॉलम होगा या क्या वैल्यू होगा। लेकिन अब नीचे में ईमेल डिटेल, आपको अब ईमेल भेजना है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे डिटेल डालना होगा। आपको यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करना होगा कि किस CSV फाइल के कॉलम में सभी स्टूडेंट्स का ईमेल है। तो ईमेल वाले कॉलम में हम लोग का ईमेल रखा हुआ है, आपको मालूम है, क्योंकि इसी ईमेल पे हम लोग को उस पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है उसके ईमेल पे वैल्यू को भेजना है, इसलिए वो ईमेल सेलेक्ट कर लिए। सब्जेक्ट क्या होगा ईमेल का, तो सब्जेक्ट आप लिखिए SUB, जो भी सब्जेक्ट लिखना चाहें। और बॉडी ऑफ द ईमेल में आप क्या लिखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे कांग्रेचुलेसन, जो भी आप मैसेज लिखना चाहें, चाहे योर सर्टिफिकेट, जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। और फिर जनरेट एंड सेंड सर्टिफिकेट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, ये वैल्यू क्या करेगा, ये पहले सर्टिफिकेट को जनरेट करेगा। फिर वही PDF में कन्वर्ट करने वाला जो समस्या है हम लोग का, ड्राइव पे अपलोड कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग ड्राइव पे ही अपलोड कर रहे हैं। बेसिकली ये फिर से जनरेट करके वैल्यू को सेंड कर देगा वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सभी स्टूडेंट को सर्टिफिकेट सेंड हो चुका है। इसमें बहुत सारे अभी काम बाकी हैं जो मैं सोचा हूँ कि करने के लिए, वो भी काम हम लोग करेंगे इसमें। उसके बाद मैं वर्जन 2 पे एक अलग से फिर से वीडियो लेके आऊँगा। अभी के लिए आप ये देख लिए, उसमें मैं आपको कोड भी एक्सप्लेन करूँगा कि इसका कोड क्या है, आपको कोड भी प्रोवाइड करूँगा वर्जन 2 का। तो बेसिकली वर्जन 2 वर्जन 1 से बहुत ज़्यादा बेहतर है। आई होप कि आपको ये वर्जन 2 भी पसंद होगा। और वर्जन 1 भी ठीक है, काम चलाऊ अच्छा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए। और सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा। अभी हमने 1000 सब्सक्राइबर पार कर लिया है। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें अपना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूँ कि पीछे मैं बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट रहा हूँ वीडियोज़ को लेके, तो अब कंटिन्यू करते हैं यूट्यूब को अच्छे से। तो आप बताइए कि कितने दिन में मैं वर्जन 2 का वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि वर्जन 2 में कुछ बग्स हैं, उसे मुझे फिक्स करने हैं। मतलब सर्टिफिकेट बेसिकली सेंड हो रहा है लेकिन उसमें कुछ बग हैं उसको। और सबसे बड़ा जो हम लोग का प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम लोग PPT से जो PDF में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका कोई अल्टरनेटिव बताइए। वो जो गूगल ड्राइव पे हम लोग अपलोड करके डाउनलोड कर रहे हैं वो ठीक है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर हमारे पास पूरा कंट्रोल रहे तो वो अच्छा रहेगा। तो आप इस पर रिसर्च कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि कैसे हम लोग उस PPT को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी अदर API। ये मतलब गूगल ड्राइव API, कोई API अगर फ्री में है तो वो भी यूज कर सकते हैं हम लोग। लेकिन ये जो अदर API गूगल ड्राइव API कर रहे हैं कि एक जुगाड़ है एक बेसिकली, कि अपलोड कर रहे हैं डाउनलोड कर रहे हैं। इसे गूगल ड्राइव हम लोग का बेसिकली भर सकता है। 15 GB है, भरने में टाइम लगेगा लेकिन फिर भी भर सकता है। हम लोग को मैनुअली जाकर उस वैल्यू को, उस सर्टिफिकेट्स को डिलीट करना होगा। तो ये मुझे रिसर्च करके आपका जिम्मेवारी है कि आप मुझे कमेंट में बताएं। वर्जन 2 का वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है और भी बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।